बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मोहम्मद हसनैन रज़ा फ्रॉम स्टॉक मास्टर्स। तो वेलकम बैक मार्केट के मैदान के अंदर। आपको इसमें हम बताएंगे कि पिछले वीक क्या हुआ था और इस वीक क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एशियन रेट कहाँ पे जा सकता है, कौन से स्टॉक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल के अंदर जानेंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइमली मिल सकें। तो अब सबसे पहले तो बात करेंगे न्यूज़ के हवाले से कि बहुत सारे रीमर्स भी हैं और बहुत सारी न्यूज़ ऐसी हैं जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं पीएसएक्स से रिलेटेड। अब सबसे पहली चीज कि ईरान और यूएस के दरमियान आपके पास दूसरा जो आपके पास टेबल टॉक है वो होने जा रहा है कि जराये के जरिए पता चल रहा है कि आपके पास मंडे को भी हो सकता है। और आपके पास जैसे कि हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी है और ट्रम्प ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि हमने ईरान को एक अच्छी ऑफर दी है कि जिससे और मेरे कुछ नुमाइंदे वहां पे इस्लामाबाद आ रहे हैं ताकि डील हो सके। स्टेट ऑफ हार्मस का भी आपको पता चला था कि खुल गया है और फिर यहाँ से ये भी एक न्यूज आई, रीमर्स फैल रहे हैं कि आपके पास वापस से जंग स्टार्ट होने वाली है। वापस से उन्होंने ये सेंटिमेंट दिए कि स्टेट ऑफ हार्मस वापस बंद कर दिया है और अमेरिका अपनी कोई सेंटिमेंट्स बता रहा है, ईरान अपने बता रहा है, ट्रम्प अपने उसमें सारी चीजें कन्वे कर रहा है। तो ये चीज आपने इसमें पैनिक ज्यादा नहीं करना। मार्केट के हवाले से बात करेंगे तो पिछली वीक के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला। जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट वीक के मार्केट के मैदान के अंदर बताया था कि आपके पास वो बुलिश कैंडल बनी थी जो आपके पास एक अच्छा जोन क्रिएट कर रही थी कि नेक्स्ट वीक भी मार्केट अपने हाई में जाएगी। जिस तरीके से मैंने आपको ये चीज कन्वे की थी कि आपके पास वो कैंडल द गेम चेंजर कैंडल कहला सकती है और वही हुआ। मार्केट ने अपने एक 169,500 के ब्रेकआउट लेवल को तोड़ के मार्केट 174,000 पे गई। अब सारी चीजें हम टेक्निकल्स भी बात करेंगे कि क्या टेक्निकलिटी बता रही है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, ये सारी चीजों को भी हम अभी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और कुछ स्टॉक्स का भी मैं बताऊंगा कि आपने किन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आपको फायदा हो, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी डिस्काउंटेड रेट के अंदर है। भले मार्केट 80% रिकवर कर गई हो, अभी भी डिस्काउंटेड रेट में है और वो उन स्टॉक्स में पोटेंशियल है जो आपकी कैपिटल को डबल और ट्रिपल कर सके। सो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे टेक्निकलिटीज देखते हैं कि केसी 100 के अंदर हम कहां तक क्या टारगेट रख सकते हैं, क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस और किस वे के अंदर ब्रेकआउट लेवल्स को देख सकते हैं। हम आ गए हैं चार्ट के ऊपर। अब देखते हैं कि पिछले वीक के अंदर क्या हुआ था और इस वीक के अंदर क्या होगा। पहले तो मैं आपको डायरेक्शन बता दूं, नेक्स्ट वीक की डायरेक्शन मैं आपको शेयर करता चलूं, फिर हम बात करेंगे कि पिछले वीक के अंदर क्या हुआ था। जिस तरीके से मैंने आपको 169,500 का लेवल बताया था कि जो आपके पास एक ब्रेकआउट का काम कर रहा था और वो वहां से आपके पास ब्रेक हुआ है और वहां से जाके मार्केट ने आपके पास 174,000 को टच किया है आपके। अब हम बात करेंगे कि 174,000 ये जो आपके पास लेवल है 174,000, ये आपके पास लेवल अब मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। 174,500 से ऊपर ब्रेक करती है मार्केट और डेली क्लोज दे देता है 175 तक अराउंड, तो आपके पास एक और बुलिशनेस देखी जाएगी और फिर आपके पास सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 179,000 का होगा। जिस तरीके से मैंने आपको पहले नीचे से हम चलें तो अगर वहां से मैंने आपको ये चीज कन्वे की थी कि आपके पास पहला टारगेट 158 से मैंने बोला था कि 169 का टारगेट होगा 169,000 का, और मार्केट ने 169,500 ब्रेक करके हमारा सेकंड टारगेट को अचीव किया जो कि 174,000 का था। अब थर्ड टारगेट जो मैं बता रहा हूं आपके पास 179,200 का टारगेट है। ये मार्केट का जब होगा आपके पास कवर, जब आपके पास ये रेजिस्टेंस लेवल जो मेजर रेजिस्टेंस है 174,500 से लेके आपके 175,000 का, आपको एक नेक्स्ट मूव देखा जाएगा। फिर 179 का टारगेट आपके पास हिट होगा और फिर 180 से ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट अपने आप को लेके जाने पे कवर करेगी। अब मेजर सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो आपके पास वो इमीडिएट सपोर्ट आपके पास 171,500 की है कि आप 171 से लेके 172,000 के दरमियान इमीडिएट सपोर्ट है ये कि आपके पास यहाँ पे मार्केट सस्टेन करती है और फिर ऊपर इसके लेवल्स पे देती है आपके पास, तो वो मार्केट के लिए बेहतरी है। और मेजर सपोर्ट लेवल वही 169,500 की मेजर सपोर्ट लेवल है। ये आपके पास एक काम करेगी कि मार्केट के बिहेवियर को चेंज भी कर सकती है ये, कि अगर ये आपके पास सपोर्ट टूटती है वीकली पे तो आपके पास मार्केट डाउन साइड पे भी आ सकती है, लेकिन ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई अभी भी स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे 63 के अराउंड ट्रेड हो रही है और अभी भी ओवरबाउट पोजीशन में नहीं है, तो ये इसको इंडिकेट कर रहा है। ये आरएसआई भी आपके पास एक कंफर्मेशन दे रहा है। और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वीकली चार्ट के ऊपर, चेक कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से हमें यहाँ पे चीज बता रही है। ये जिस तरीके से मैंने आपको ये चीज बताई थी, ये गेम चेंजर कैंडल, मैंने आपको ये चीज बताई थी पिछले वीक के मार्केट के मैदान के अंदर, ये गेम चेंजर कैंडल है। यहाँ से मार्केट आपको एक अपर साइड पे जाते हुए दिखेगी। अभी भी मार्केट ने देखे अपना एक मेजर रेजिस्टेंस, वीकली का भी मेजर रेजिस्टेंस ये आप देख रहे होंगे, इस कैंडल का हेड और इस कैंडल का दोनों बिल्कुल एक मेजर रेजिस्टेंस 175,000
174,500 से 175,000 के दरमियान एक जोन है कि जहां आपके पास ये टूटता है तो आपको एक अच्छा लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम वीकली पिछले वीक के अंदर भी देखें तो आपके पास यहाँ पे बिल्कुल भी आपके पास रिकवरी ऐसी थी कि फौरी तौर पे आई है। जिस तरीके से मार्केट में पैनिक चल रहा था, डर का माहौल चल रहा था, फिर नहीं हो रहा था ट्रेडर्स का या आपके पास इन्वेस्टर्स का, तो वो मार्केट के अंदर आपके पास एक न्यूज के सीजफायर के न्यूज से आपके पास वो आना स्टार्ट हो गया। अब देखें जिस तरीके से आपके पास टेबल टॉक्स चल रही हैं वो आपके पास बहुत अहमियत का हामिल है कि टेबल टॉक्स आपके पास होती रहेंगी तो आपके पास यहाँ पे मार्केट अपनी एक सिचुएशन पे जाएगी। और एक और चीज है कि अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट आ जाता है और वो बिल्कुल मार्केट के हक में होता है तो आपके पास कल पॉसिबिलिटी है कि मार्केट होल्ड भी हो और अपर साइड पे खुले। मार्केट 2000-4000 पॉइंट खुलना कोई ऐसी बात नहीं, हैरान कुन बात नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट एक दिन लोअर लॉक भी लगी थी और फिर सेकंड दिन आपके पास अपर लॉक भी लगते हुए आपने देखा था सिर्फ स्टेटमेंट के बिना पे। टेक्निकलिटीज का भी मैंने बताया था, जिस तरीके से मैंने आपको ये चीज बताई थी कि 144,000 जिसका एक बुलिशनेस का था वो मार्केट ने कवर किया है और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि आपको एक बुलिशनेस दिखी है। सो अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्रूड ऑयल की भी बात कर लेते हैं कि जिसका इंपॉर्टेंट अहमियत का रोल रखता है कि वो आपके पीएसएक्स पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। ये क्रूड ऑयल का आपके पास डेली का चार्ट है। जिस तरीके से मैंने आपको पिछले वीक के अंदर गाइड किया था कि आपके पास क्रूड ऑयल $80 पे आएगा और वहीं से आपके पास $80 पे मार्केट ने क्रूड ऑयल की आपके पास लेकर आया और वहां से आपको बुलिशनेस भी दिखी थी पीएसएक्स के अंदर। अब क्रूड ऑयल बहुत अहमियत का हामिल है कि आपके पास ये वो रोल अदा करता है कि आपके पास मार्केट को पीएसएक्स का डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है। मैं बोलूं तो डायरेक्टली रिलेशन इन दोनों के दरमियान पीएसएक्स और आपके पास क्रूड ऑयल के दरमियान। अगर क्रूड ऑयल और नीचे की तरफ आता है कि मैं आपको बोलूं 175 के अराउंड ट्रेड करता है तो ये और अच्छी बात है पीएसएक्स के लिए। और अगर ऊपर की तरफ जाता है, जिस तरीके से स्टेटमेंट चल रहे हैं आपके पास ऊपर क्रूड ऑयल चले जाता है तो पॉसिबिलिटी है। आपने क्रूड ऑयल पे लाजमी रखनी है नजर, के पास नजर रखनी चाहिए क्रूड ऑयल पे कि क्योंकि क्रूड ऑयल एक ऐसी इंडिकेटर के तौर पे भी काम करता है कि जो आपके पीएसएक्स के ट्रेडिंग को बहुत अच्छा रोल अदा कर सकता है। कि जैसे क्रूड ऑयल का आपको मैंने इन्फॉर्म किया था कि $80 पे जाएगा तो हम बिना डरे बाइंग कर रहे थे और आपने देखा भी कि मार्केट ने कहाँ पे आपको सेंटिमेंट्स दिए। अब क्रूड ऑयल आपके पास बहुत अहमियत है। यहाँ पे अगर 90 के अराउंड वापस से जाता है तो ये पीएसएक्स के लिए आपके पास एक न्यूज होगी। तो अगर हम उसकी भी बात करें वॉल्यूम की, देखिए वॉल्यूम एज इंडिकेटर के तौर पे काम करता है। जिस तरीके से मार्केट में वॉल्यूम नहीं लग रहे थे और फिर एक सेंटिमेंट आने के बाद, एक स्टेटमेंट आने के बाद वॉल्यूम लगना स्टार्ट हुए तो ये एक अच्छी बात है पीएसएक्स के लिए। जिस तरीके से आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम काफी लगा है मार्केट के अंदर। इन्वेस्टर्स ने भी बाइंग की है, इंडिविजुअल पास फॉरेनर्स की तरफ से भी बाइंग हुई है और म्यूचुअल फंड्स ने भी बाइंग की है। अब याद रखें कि बिल्कुल ग्रीडी नहीं होना। आपने यहाँ पे आपको एक जोन मिलेगा, सेलिंग रखनी है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। देखिए स्विंग ट्रेडर और ट्रेडर आपके पास प्रॉफिट्स पे ही काम करते हैं। इन्वेस्टर का माइंड क्या होता है कि साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, लेकिन आपके पास स्विंग ट्रेडर और ट्रेडर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट इनको आपके पास एक अच्छा जोन देता है। मिसाल के तौर पे आपने ओजीडीसी से प्रॉफिट अर्न कर लिया तो किसी और में स्विच कर जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको टारगेट भी अचीव होगा ही जो आपने अपने टारगेट रखा है और फिर भी लेकिन आप वो स्टॉक्स को अभी भी होल्ड करके बैठे हो। स्विंग ट्रेडर और ट्रेडर प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करते रहे। ब्रेक रेजिस्टेंस लेवल पे तो 50% तो प्रॉफिट टेकिंग करें ताकि मार्केट अगर रियल ब्रेकआउट देती है तो आप वहां से बाइंग कर सकते हैं ताकि आपकी प्राइस एवरेज आउट भी हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट वहां से आपके पास फेक ब्रेकआउट देके और आप ट्रैप हो गए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू तो आपके पास कम आ जाएगी। स्विंग ट्रेडर और ट्रेडर्स की बात करें, इन्वेस्टर अकुमुलेशन जारी रखें, थोड़ा थोड़ा करके बाइंग करते रहें, लेकिन उन स्टॉक्स के अंदर जो आपके पास पोटेंशियल रखते हैं। आपको अभी मैं स्टॉक्स के हवाले से भी रिलेट करते हैं, आपके पास कुछ स्टॉक्स को भी आपके पास वो कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि किस स्टॉक्स के अंदर हमें वो दिख रहा है। निशात ग्रुप को मैंने लिया है इस बार, आपके पास एनएमएल, एनसीपीएल और एनपीएल, इनके हवाले से मैं बात करूंगा। जिस तरीके से आपके पास 158.02 की आपके पास एनएमएल निशात मिल ने आपके पास क्लोजिंग दी थी फ्राइडे वाले दिन। अच्छा स्टॉक है, बिल्कुल इसके अंदर वैलिडेशन आपको दिखती है। यहाँ पे इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 1 से आपके पास 60 लेवल्स का है। यहाँ से ब्रेक करता है आपको, यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको बाइंग करनी चाहिए, पार्शियल एयर डाउन करना चाहिए और थोड़ा सा और डिप में मिले तो और ज़्यादा बेहतरीन है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हैं और इस लेवल के ऊपर 158 से 150 से 160 के दरमियान आप लेवल्स पर बाइंग कर सकते हैं और आपका जो इसका स्टॉप लॉस लगेंगे वो 140 के अराउंड नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके बाइंग देख सकते की जा सकती है यहाँ पे और ये आपको एक अपसाइड पे दिख सकता है। सेकेंडली आ जाते हैं एनसीपीएल की बात करते हैं तो एनसीपीएल के अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम है, बिल्कुल अच्छे जोन के अंदर बंद हुआ है और आपके पास इसकी जो सपोर्ट है वो आपके पास
मेजर सपोर्ट 69 की है। उसके बाद अगर उस पर नीचे जाएंगे तो आपके पास 63 60 समथिंग है। ये भी इसी जोन पे बाइंग किया जा सकता है और थोड़ा सा अपर साइड पे लेवल पे भी बाइंग कर सकता है। पहले आपका इसका टारगेट हम रखेंगे कि जो टारगेट इसका रखेंगे वो 75 का टारगेट रखेंगे। देन फिर वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने पे जाएगा और आपके पास 80 के इसकी मेजर रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से क्लोज करता है तो फिर ऑल टाइम हाई को क्लियर करने पे ये जाएगा एनसीपीएल। बाकी यहाँ पे इसमें भी अच्छे खासा वॉल्यूम लगा है, तो ये ट्रेडिंग आइटम है। ट्रेडिंग आइटम के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो ये भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, कौन सा स्टॉक्स आपके पास स्विंग ट्रेड के लिए, इंट्राडे ट्रेड के लिए कौन सा है। तो इन दो निषाद पावर आपके पास और एनसीपीएल, इन दोनों के अंदर आपके पास ज़्यादा आपको देखा जाता है कि यहाँ पर ट्रेडिंग के आइटम है। अगर एनपीएल की बात करेंगे तो ये भी एक अच्छे जोन के अंदर आपके पास बुलिशनेस स्टाइल के अंदर खड़ा हुआ है और ये भी इसकी भी जो अगर हम सपोर्ट लेवल्स की बात करेंगे तो वो आपके पास 73 समथिंग के अराउंड होगी। इसका एक मेजर जोन है वहाँ पे और फिर इसका आपके पास अपर साइड पहले तो हम टारगेट करेंगे कि 83 ये अपना ब्रेक करे और फिर ये फिर आपके पास एक अच्छे लेवल्स पे 90 के लेवल्स पे जाते हुए आपको नजर आएगा। इसमें भी बाइंग रिकमेंडेड है कि आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। और सेकेंडली चीज़ हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट के हवाले से। इंटरेस्ट रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मार्केट को है इंपॉर्टेंट जोन है। क्यों? क्योंकि आपके पास इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो आपके पास मार्केट के अंदर पैनिक देखा जाता है कि कमर्शियल बैंक के थ्रू आपके पास कमर्शियल बैंक में शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ है, मैं जो समझता हूँ आपके पास इंटरेस्ट रेट अगर अनचेंज रहना चाहिए क्योंकि आपके पास इसका इम्पैक्ट बाकी इकोनॉमी पे भी पड़ता है। तो इन्फ्लेशन पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है डायरेक्टली। आपके पास इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट आपके पास इम्पैक्ट दोनों का एक दूसरे पर पड़ रहा होता है। और सिंपल सी बात करेंगे, मैं जो समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट अगर अनचेंज रहना चाहिए ताकि आपके पास एक अच्छे जोन्स में जा सके। बाकी आपके पास अगर इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं रहता तो कमर्शियल बैंक के अंदर आप शिफ्टिंग कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। वो आप देखते हैं कि इकोनॉमी के अंदर सारा बैंकों का ऊपर प्रेशर ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता है कि आपके पास वो अपसाइड पे जाना दिख जाए। जिस तरीके से हमने सेक्टर्स को भी देखा था कि सीमेंट सेक्टर और बैंकिंग कमर्शियल बैंक्स के अंदर पिछले वीक के अंदर बहुत ज़्यादा बाइंग देखी गई थी। तो लोगों का माइंड सेट होता है कि वो देखते हैं कि यहाँ पे बाइंग आ रही है तो हम यहाँ पे जाएँ या नहीं जाएँ। फिर भी आपने ये याद रखना है, प्रॉपर स्ट्रेटजी और गाइडेंस के साथ आपने मार्केट के अंदर एंट्री लेनी है क्योंकि वो ऐसी क्रिटिकल जोन पे मार्केट है कि जहां से आप ट्रैप भी हो सकते हैं। सो ये तीनों स्टॉक्स का मैंने आपको बता दिया कि बाइंग वगैरह स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ पे आपने रखना है। उसका भी स्टॉप लॉस हम देख सकते हैं कि आपने अराउंड 60 के अराउंड नीचे ट्रेड करता है तो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ट्रेडिंग आइटम में देखें मार्जिन रेशियो और शॉर्ट टर्म आप प्रॉफिट की तरफ जाएं ताकि आपको एक अच्छा फायदा हो। ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। बाकी इन्वेस्टर हजरात अपनी कंपाउंडिंग और एसआईपी अलग स्टॉक्स के अंदर करें। मैंने जो आपको आज स्टॉक्स बताएंगे ट्रेडिंग के लिए हैं। बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट मार्केट शॉर्टआउट के अंदर। और अगर आपने हमारा प्रीमियम क्लाइंट वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और आपको इसमें सर्विसेज सारी पे मिलती हैं। मैं जो एनालिसिस करता हूँ वो भी सर्विसेज आपको यहाँ पे इन्फॉर्म की जा रही होती है।